बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक हमने चैप्टर 16 ख़त्म कर लिया था। 2 मेजर टॉपिक थे, 3। ये उसके एमसीक्यूज़ के नोट्स हैं, मैंने कहा था ले लें सारे हैं, ठीक है। ये आज हम सॉल्व कर रहे हैं। बेहतर है आप घर से सॉल्व करके लाया करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं किए तो अभी भी आप जो मैं आंसर लिखा रहा हूँ कॉपी में लिखें, इस पर टिक ना करें। ये आप प्रैक्टिस के लिए रख लें। अगर आप इसी पे टिक कर देंगे तो फिर आप डायरेक्ट आंसर को देखेंगे, ऑप्शंस पे सोचेंगे नहीं। आंसर कॉपी में लिख लें, कहीं फिर लिख लें, और कभी जब प्रैक्टिस करने बैठें इसको सामने रख के पहले ख़ुद सॉल्व कर लें, फिर कॉपी से आंसर्स मैच करें कि आपने सही लिखे या गलत लिखे। अगर आप इसी पे टिक कर देंगे तो फिर आप आंसर को डायरेक्ट देख लेंगे, फिर आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आप सोचेंगे नहीं बाहर। तो चलें इसको देखते हैं। इन अ ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज़ ऑलवेज। ट्रांजिस्टर में हमने कहा था ये कंस्ट्रक्शन होती है ना, अगर NPN की बात करें तो लेफ्ट साइड पे इमीटर था समझने के लिए, राइट साइड पे कलेक्टर था, दरमियान में क्या था, बेस था। इमीटर इलेक्ट्रॉन्स दे देता था बेस को, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस से वापस चले जाते थे बाहर, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते थे, कलेक्टर को। तो बहरहाल इमीटर से करंट स्टार्ट होता था और करंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता था, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो ये फॉर्मूला हमने कहा था कि इमीटर करंट बराबर है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो यहीं से क्लियर हो रहा है, देखिए कलेक्टर करंट इमीटर करंट से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इमीटर का कुछ हिस्सा बेस में चला गया, जो रह गया वो क्या बन गया, कलेक्टर। यहाँ से देख लो, इमीटर में से कुछ माइनस होकर कलेक्टर बन रहा है, तो फिर कलेक्टर करंट इमीटर से क्या है, कम है, लेस देन द इमीटर करंट। कलेक्टर करंट इज लेस देन द इमीटर करंट। तो एग्जाम में एमसीक्यूज़ ऐसे ही सॉल्व करने, आपने नंबर डाल के आंसर लिखना है बस। ये तो मैं समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर, ट्रांजिस्टर के 2 बड़े बड़े यूजेस हैं, एक एज अ स्विच यूज़ होता है और दूसरा एज एन एम्पलीफायर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई करने का अमल, ठीक है। तो वीडियो में भी हमने देखा था, छोटे सिग्नल को उसने क्या कर दिया था, बड़ा बना दिया था। एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज करना, लार्ज करना, बड़ा बनाना। चौथे में द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर रिक्वायर्स दैट, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को रिक्वायर है कि क्या किया जाए, आप इमीटर को गर्म करें, बेस को गर्म करें, कलेक्टर को गर्म करें, ऐसी कोई काम हम नहीं करते। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ देम। अच्छा, ये मैं चौथे पे पहुंच गया, तीसरा नहीं, चलो चौथा ये नन ऑफ देम। तीसरा क्या है, इन एन NPN ट्रांजिस्टर द N टाइप ऑफ द रिवर्स बायस जंक्शन। ये NPN है, हमने कहा 2 जंक्शन है, ये पहला जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है। इसको हमने क्या नाम दिया था, इमीटर बेस जंक्शन। इसको क्या नाम दिया था, कलेक्टर बेस। और ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए इसको फॉरवर्ड बायस करना था और इसको रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस से क्या मतलब था, N को नेगेटिव से जोड़ो, P को, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है। इसको अगर रिवर्स करना है तो फिर P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से, N को। तो वो कह रहा है जो रिवर्स बायस करते हैं, जो रिवर्स बायस करते हैं वो सेक्शन कौन सा होता है, N वाला। रिवर्स बायस में तो है ना, एक P है और एक N है, तो N वाला कौन सा है इसमें, कलेक्टर है। N वाला कौन सा है, कलेक्टर है, ठीक है। फिर में कहता है विच कम्बिनेशन इज यूज, ये तो लिखा दिया ना, इमीटर बेस फॉरवर्ड होगा, कलेक्टर बेस रिवर्स होगा ट्रांजिस्टर के काम करने के लिए। छठे में कहता है द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ये क्या कहलाता है, करंट गेन, ये तो डेफिनेशन है। कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट क्या कहलाता है, करंट गेन। द ब्लैक बॉक्स इन द फिगर इज एक्टिंग, ब्लैक बॉक्स है, ये देखें इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड छोटा है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। और एम्पलीफिकेशन कौन करता है, ट्रांजिस्टर करता है। तो ब्लैक बॉक्स क्या है इसमें, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। आगे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ठीक है।
इमीटर ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज स्मॉलर देन बेस। इमीटर जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर का वो बेस से छोटा होगा, एनपीएन का छोटा होगा। सी में कहता है बेस ऑफ एनी ट्रांजिस्टर इज स्मॉलर एंड थिनर। तो यही मैंने बताया था ना चार्ट बना के कि बेस जो है वो छोटा भी होता है और उसकी डोपिंग भी सबसे कम होती है। ठीक है, बेस ऑफ एनी ट्रांजिस्टर इज थिनर, जो ऑप्शन सी है। ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर अलाउज डैश परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू और होल्स टू कलेक्टर। बेस कितने आगे भेज देता था कलेक्टर के पास? 95%। सही है। और बेस करंट क्या होगा? यहाँ से देखो, अगर बेस निकालो तो IE माइनस IC, IB क्या होगा? IE माइनस IC। 11वें में AM में आप क्या चीज़ जो है वेरी करते हैं? इसके नाम से जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड। AM क्या था? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये मैंने चार्ट भी बना दिया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप क्या करते हैं? वेरी किसको करते हैं? एम्पलीट्यूड को। तो कांस्टेंट क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी और फेज। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप किस चीज़ को वेरी करते हैं? फ्रीक्वेंसी को। तो कांस्टेंट क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड और फेज। फेज मॉड्यूलेशन में आप चेंज किसको करेंगे? फेज को। तो कांस्टेंट क्या करेगा? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। 12वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? ग्रेटर देन होती थी। मैंने बताया था ना मेगाहर्ट्ज़ में होती है, मेगाहर्ट्ज़ में। और गीगा, मोबाइल में तो गीगाहर्ट्ज़ में, मोबाइल में गीगाहर्ट्ज़ में। इन FM विच प्रॉपर्टी इज कांस्टेंट? FM में कौन सी कांस्टेंट है? एम्पलीट्यूड और फेज। एम्पलीट्यूड और, तो B में एम्पलीट्यूड है, C में फेज है, बोथ B एंड C। अच्छा 13वें में, 13वां है, मैंने गलती कर दी क्या? अच्छा 13वें में आंसर, 13वें का आंसर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ये चार्ट बना दिया। 13वें का आंसर भी क्या है? D, फेज एंड एम्पलीट्यूड। FM में फेज और एम्पलीट्यूड दोनों क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। 14वें में फ्रीक्वेंसी ऑफ FM ट्रांसमीटर विदाउट मॉड्यूलेटिंग इनपुट। आपने मॉड्यूलेट नहीं की तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? बेसिकली कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? हमने कहा था उसको सेंटर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और उसको रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो बोथ B एंड C दोनों करेक्ट हो गए। लास्ट क्वेश्चन है एम मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर इज स्ट्रॉन्गेस्ट। जो मॉड्यूलेटेड कैरियर है, जो सिग्नल आउट कर दिया आपने मॉड्यूलेशन के बाद, उसमें एम्पलीट्यूड स्ट्रॉन्गेस्ट यानी एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा? डेटा सिग्नल के पीक के लिए होगा, ट्रफ के लिए होगा, ज़ीरो के लिए होगा, या पीक और ट्रफ के दरमियान किसी भी पॉइंट पे होगा? पीक के लिए होगा ना। याद है माजी अजाब है यार। जहाँ इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा वहाँ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी सबसे, इसमें लिखा हुआ भी है शुरू में समरी में भी पढ़ने की तौफीक की है या नहीं की है? नहीं की है। बहरहाल ठीक है। पी को लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था लेक्चर में, पिछला पढ़ लिया करो यार। अपने ऊपर रहम कर लो, मेरे ऊपर तो नहीं करना तो ना करो, एक दफ़ा पढ़ लिया करो पिछला, ठीक है। अब ये चैप्टर 16 अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। ये MCQs का टेस्ट किसी भी दिन होगा, अनाउंस नहीं हुआ किस दिन होगा, ठीक है।